अफसोसनाक खबर यह है कि सुहाने मुस्तकबिल की ख्वाहिश मौत की वादी में ले गई। मराकश की समुद्री हदूद में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 44 पाकिस्तानी जाँ बहक। मरने वालों में गुजरात के 12 नौजवान शामिल। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितनी तकलीफ में हूं। अभी तो हमारी इन्वेस्टिगेशंस पिछली शुरू नहीं हुई थी। जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स पाकिस्तान के अंदर अब लोगों को इलीगली झांसा दे के पाकिस्तान से ईरान, ईरान से टर्की, टर्की से यूरोप और पता नहीं किधर किधर भेजते हैं, अभी तो वही खत्म नहीं हुए थे। अभी तो हमारी वो इन्वेस्टिगेशन ही शुरू नहीं हुई थी, तो हमारा अब ये नया मसला शुरू हो गया। प्रवासियों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था वॉकिंग बॉर्डर्स ने कहा है कि इस हादसे में 50 प्रवासियों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। ये लोग 2 जनवरी को मॉरिटानिया से नाव में सवार होकर स्पेन के लिए निकले थे। नाव में 86 प्रवासी थे, जिनमें 66 पाकिस्तानी नागरिक थे। पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, इसलिए जो नई नस्ल है, और ये कोई ऐसे नहीं है कि ये बहुत कुछ सस्ते में या मुफ्त वहाँ पे जा रहे थे। बड़ा महंगा होता है, लाखों रुपए लगते हैं। लाखों रुपए लगते हैं। तीसरी चीज़ एक और है, और वो ये है कि हमारे इसकी वजह से जेन्युइन वीज़ाज बहुत ख़राब होते हैं। और पहली बात तो ये है, मुल्क छोड़ने की जो होता है ना, कीड़ा लड़ना शुरू होता है आपको, उसके पीछे को माली हालात ही जरूरी नहीं होती। देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। बच्चों को आप तालीम के लिए बाहर भेजते हो तो वाई, चूंकि यहाँ है ही नहीं, मायारी कोई नहीं है। क्या शर्मिंदगी की बात हो, क्या तकलीफ की बात हो कि पाकिस्तानियों को अपने पाकिस्तानियों की लाशें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। स्पेन को तो पता ही नहीं, उसके तो रास्ते में ये वाकया हो गया। लेकिन ये जिस कश्ती पे चढ़े थे स्पेन जाने के लिए, वो भी तो किसी और मुल्क की होगी ना, पाकिस्तान से तो डायरेक्ट स्पेन नहीं थे जा रहे। सो ये वहाँ भी तक भी तो किसी तरह पहुँचे। अब वो जो 44 लोग रिपोर्ट हुए हैं, ये अब जाहिर है वो पता कर लेंगे कि वो किस मुल्क से चली थी, वहाँ पर ये कैसे पहुँचे। अब वो पूरी एक पीछे बैक ट्रैक किया जाएगा, वो जो भी चैनल था उसको बंद किया जाएगा। कल को पाकिस्तानी जब बिल्कुल अपना लेजिट वीज़ा भी अप्लाई करेंगे, उनको ज़रा ज़्यादा सख्ती की निगाह से देखा जाएगा। ये स्पेन के एक कैनरी आइलैंड पहुंचना चाहते थे। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितनी तकलीफ में हूं। अभी तो हमारी इन्वेस्टिगेशंस पिछली शुरू नहीं हुई थी। जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स पाकिस्तान के अंदर अब लोगों को इलीगली झांसा दे के पाकिस्तान से ईरान, ईरान से टर्की, टर्की से यूरोप और पता नहीं किधर किधर भेजते हैं, अभी तो वही खत्म नहीं हुए थे। अभी तो हमारी वो इन्वेस्टिगेशंस ही शुरू नहीं हुई थी, तो हमारा अब ये नया मसला शुरू हो गया। मैं अक्सर पाकिस्तानी दोस्त हैं जो डिप्लोमेट होते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ, वो यूरोप के या नॉर्थ अफ्रीका में या टर्की या इधर उधर जिधर भी काम कर रहे होते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि सबसे ज़्यादा आपको क्या चैलेंजेस वहाँ पे नज़र आते हैं या क्या होता है। तो वो ज़्यादा यही परेशान होकर हमें बताते हैं कि यार इलीगल लोग जो हमारे हैं उनके बड़े मसले हैं। और मैं आपको गारंटी से एक चीज़ कह सकता हूँ, आई कैन अश्योर यू, और मैं उसकी आपको मिसाल दूंगा। मैं गारंटी से एक चीज़ कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में रह के कारोबार करें तो दे कैन अर्न मच बेटर। ये जो यूरोप के अंदर इटली, स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस, इधर उधर जो पाकिस्तानी चले गए हैं और वो टिकटॉक बनाते हैं और फिर उस टिकटॉक से उसको गांव के लोग देखते हैं, लोग बड़े मुतासर होते हैं कि जी वो तो देखो ना जी, क्या बात है जी, टिकटॉक मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो माँ बाप को प्रेशर डालते हैं कि हमें भेजा जाए, और वो लोग फिर जाते हैं, वो पता नहीं किन हालात में रहते हैं। मैं तो ये तो जो कश्तियों पे जाते हैं इनका तो मुझे नहीं पता। मैंने कई पाकिस्तानियों की दास्तानें यूरोप में सुनी हैं। जब मैं कभी जाता हूँ तो किसी दोस्त के पास गए या मुलाकात हुई तो उधर कोई और लोग भी इकट्ठे हैं, तो मैं पूछता हूँ आप कैसे आए, आप कैसे आए, और यकीन करके माने कोई एक भी ऐसा नहीं है, नॉट अ सिंगल वन, जो ये कहता हो कि हम लोग लीगल है। सब इलीगल पहुंचे, मेजॉरिटी इलीगल होती है। 80%, 90%, कोई 10-15% हो सकता है लीगल हो। वही हमारे दोस्त जो जॉब्स के चक्कर में जाते हैं, यूनिवर्सिटियां जिनको लेती हैं वो तो ठीक है,
बाकी सारे के सारे इलीगल होते हैं। तो हमारी तो इंक्वायरी पहले ही शुरू नहीं हुई थी कि इलीगल लोग कैसे लोगों को किया जा रहा है। क्या शर्मिंदगी की बात हो, क्या शर्मिंदगी की बात हो, क्या तकलीफ की बात हो कि पाकिस्तानियों को अपने पाकिस्तानियों की लाशें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, और फिर इससे भी बढ़ के वो जो लोग डंगी लगवा के लोगों को लेके जाते हैं उनको टॉर्चर किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। कहीं मैंने स्टोरी सुनी कि बीच शिप के अंदर, बीच समंदर के अंदर कश्तियां खड़ी करते हैं, वहां से अपनी फैमिलीज को कहा जाता है, उनको फोन करवाते हैं कि करो फोन और कहो कि इतने पैसे, और थोड़े रखे हैं जिससे वो मारते हैं। बहुत सारी लोगों की कहानी है। जो बंदा यूरोप पहुंच जाता है वो हर एक को कहता है यहाँ पे इस तरीके से ना आइएगा, लेकिन लोग फिर नहीं मानते। और मेजॉरिटी लोग जो है वो गुजरात और मंडी बहाउद्दीन। दुख होता है, ये जान के दुख होता है। आई मेट समवन रिसेंटली इन ग्रेट ब्रिटेन। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों 40 पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं। दोस्तों यह पाकिस्तानी लोग मोरक्को से यूरोप के लिए इनलीगल रूप से जा रहे थे। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है यह पाकिस्तानी लोग स्पेन के एक आइलैंड पे जाना चाहते थे। दोस्तों यह पाकिस्तानी लोग इनलीगल रूप से यूरोप में घुस जाते हैं। आए दिन ऐसी खबरें निकलकर आती रहती है। पाकिस्तानी लोग माइग्रेंट बन के दूसरे देशों में जाते हैं और शिप दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण यह मारे जाते हैं। जिस तरह का हालात है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी लोग उसको देखते हुए दूसरे देशों में जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन दोस्तों यह पाकिस्तानी लोग वहाँ चोरी और भीख मांगने का काम करते हैं। कुछ महीने पहले अरब देशों ने एक डेटा रिलीज़ किया था जिसमें बताया गया था क्रिमिनल केसों में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी लोगों का नाम है। दोस्तों यूएई का भी कहना था कि यह पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान से अरब देशों में आते हैं काम करने के लिए, लेकिन यह लोग अरब देशों में आकर काम ना करके भीख मांगने का काम करते हैं, चोरी करते हैं, लोगों को परेशान करने के काम करते हैं, जिसके वजह से अरब देशों ने इन पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से मना कर दिया था। दोस्तों जिस तरह से यूरोप में इन पाकिस्तानियों का जनसंख्या बढ़ते जा रहा है माइग्रेंट के रूप में, वहाँ के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रही है। वहाँ के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या घट रही, इन माइग्रेंटों की जनसंख्या बढ़ते ही जा रही है, जिसके वजह से यूरोप देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूरोप का डेमोग्राफ चेंज होने वाला है। जिस तरह से इन पाकिस्तानियों को माइग्रेंट के रूप में यूरोप में जनसंख्या बढ़ रही है। दोस्तों हाल ही के महीनों में फ्रांस और जर्मनी में इन पाकिस्तानी माइग्रेंटों ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। अब जाके यूरोप वाले जाग रहे हैं। यूरोप वालों को मालूम चल रहा है कि इन पाकिस्तानियों को माइग्रेंट के रूप में रखना सही नहीं है, इनको यहाँ से हटाना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।